अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान दार्शनिक और विद्वान की जिन्होंने इस्लामी स्वर्ण युग को रोशन किया। उनका नाम था इब्न रुश्द, जिन्हें पश्चिमी दुनिया में एवेरोस के नाम से जाना जाता है। इब्न रुश्द 12वीं सदी के एक आलिम थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, कानून और खगोल विज्ञान में गहरे निशान छोड़े। उनकी किताबें और विचारों ने न केवल इस्लामी दुनिया को बल्कि यूरोप के रेनेसां को भी प्रेरित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्न रुश्द का जन्म 1126 में कॉर्डोबा, अल-अंदलुस, जो आज का स्पेन है, में हुआ था। उस समय कॉर्डोबा इस्लामी दुनिया का एक बड़ा इल्मी मरकज था, जहां मस्जिदें, पुस्तकालय और विद्वानों की महफिलें हुआ करती थीं। उनके वालिद अहमद इब्न रुश्द कॉर्डोबा के मशहूर काजी यानी न्यायाधीश थे और उनकी मां एक तहजीब याफ्ता खातून थीं। छोटे इब्न रुश्द को बचपन से ही किताबों से प्यार था। वह अपने वालिद के साथ मस्जिद में जाता और वहां होने वाली इल्मी बहसें सुनता। एक बार जब वह केवल 10 साल का था, उसने अपने वालिद से पूछा, दुनिया का सच क्या है? यह सवाल उसकी जिज्ञासा को दिखाता था। उनके घर में कुरान, हदीस और ग्रीक दार्शनिकों की किताबें थीं, जिन्हें वह घंटों पढ़ता। कॉर्डोबा की गलियों में वह तारों को देखता और सोचता कि क्या इनका कोई गणितीय नियम है। इब्न रुश्द की तालीम कॉर्डोबा और सेविले में हुई। उनके उस्तादों ने उन्हें कुरान, फिकह यानी इस्लामी कानून और अरबी अदब सिखाया, लेकिन उनकी असली दिलचस्पी ग्रीक फलसफे में थी। उन्होंने अरस्तु और अफलातून यानी प्लेटो की किताबें पढ़ी, जो उस समय अरबी में तर्जुमा हो चुकी थीं। कॉर्डोबा में बेतुल हिकमा जैसे पुस्तकालयों ने उनकी सोच को नई उड़ान दी। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र की गहरी पढ़ाई की। एक बार उस्ताद ने उनसे कहा, फलसफा और दीन को कैसे जोड़ा जा सकता है? इब्न रुश्द ने जवाब दिया, तर्क और ईमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी यह सोच बाद में उनकी रचनाओं का आधार बनी। वह न केवल किताबों से सीखते बल्कि कॉर्डोबा और सेविले के विद्वानों से बहस करके भी अपनी समझ बढ़ाते। उनकी तालीम ने उन्हें एक ऐसा आलिम बनाया जो हर सवाल का जवाब तर्क और इल्म से देता था। इब्न रुश्द को अरस्तु का शारह यानी कमेंटेटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अरस्तु के फलसफे पर सबसे गहरी शारह यानी टिप्पणी लिखी। उनकी किताबों ने ग्रीक दर्शन को इस्लामी दुनिया में नया जीवन दिया। उन्होंने लिखा कि अल्लाह की हस्ती को तर्क से समझा जा सकता है। उनकी मशहूर किताब फसल अल-मखाल में उन्होंने साबित किया कि फलसफा और दीन में कोई टकराव नहीं है। वह कहते थे, कुरान हमें इल्म की तलाश करने की हिदायत देता है और फलसफा उस तलाश का रास्ता है। जी, उनकी यह सोच उस समय क्रांतिकारी थी, क्योंकि कुछ लोग फलसफे को दीन के खिलाफ मानते थे। इब्न रुश्द ने अरस्तु की किताबों जैसे मेटाफिजिक्स और डिएनिमा पर 3 तरह की शारह लिखी, छोटी, मध्यम और बड़ी। ये शारह इतनी मशहूर हुई कि यूरोप में लैटिन में तर्जुमा होकर रेनेसां के दार्शनिकों को प्रेरित किया। इब्न रुश्द एक लमाहिर तबीब यानी चिकित्सक भी थे। उन्होंने चिकित्सा में गैलन और इब्न सीना के काम को आगे बढ़ाया। उनकी किताब अल कुल्लियात फी अल तिब यानी जनरलिटीज इन मेडिसिन चिकित्सा का एक बड़ा ग्रंथ है। इसमें उन्होंने जिस्म के हिस्सों, बीमारियों और दवाओं का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि हर मरीज का इलाज उसकी हालत के मुताबिक होना चाहिए। एक बार कॉर्डोबा में एक अनजान बीमारी फैली। इब्न रुश्द ने दिन रात जड़ी बूटियों और गैलन की किताबों का अध्ययन किया और एक नई दवा बनाई, जिसने कई जिंदगियां बचाईं। उन्होंने चिकित्सा में तर्क और प्रयोग पर जोर दिया, जो उस समय नया विचार था। उनकी यह किताब यूरोप में मेडिकल स्कूलों में पढ़ाई गई। कानून और फिकह, इब्न रुश्द अपने वालिद की तरह एक मशहूर काजी थे। उन्होंने कॉर्डोबा और सेविले में काजी का काम किया। उनकी किताब बिदायत अल मुज्तहिद इस्लामी फिकह की एक अहम किताब है। इसमें उन्होंने मालिकी, शाफई, हनफी और हम्बली मजहबों के कानूनों की तुलना की। वह कहते थे, कानून का मकसद इंसाफ और समाज की भलाई है। उनकी यह किताब आज भी इस्लामी कानून के छात्रों के लिए मार्गदर्शक है। एक बार एक जटिल मुकदमे में उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और एक ऐसा फैसला दिया कि दोनों खुश हो गए। उनकी निष्पक्षता और इल्म की वजह से लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। इब्न रुश्द ने खगोल विज्ञान में भी काम किया। उन्होंने टॉलेमी के खगोलीय मॉडल को पढ़ा और उसकी कमियों को बताया। उनकी किताब शारह अल मजस्ती में टॉलेमी की ओल्मागेस्ट पर टिप्पणियां हैं। उन्होंने सुझाया कि ग्रहों की गति को गणित से और सटीक किया जा सकता है। एक रात कॉर्डोबा की छत पर उन्होंने अपने बनाए एस्ट्रोलैब से तारों की स्थिति मापी और एक नया गणितीय मॉडल बनाया। हालांकि उनकी खगोलीय खोजें उतनी मशहूर नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने बाद के वैज्ञानिकों जैसे कोपरनिकस को प्रेरित किया। चुनौतियां और निर्वासन, इब्न रुश्द की जिंदगी में कई मुश्किलें आईं। 12वीं सदी के अंत में अलमोहद खलीफा अल मंसूर ने फलसफे पर पाबंदी लगा दी। कुछ रूढ़िवादी आलिमों ने इब्न रुश्द पर इल्जाम लगाया कि उनकी किताबें दीन के खिलाफ हैं।
खलीफा ने उन्हें कॉर्डोबा से निकाल दिया और लुसिना नाम के एक छोटे गांव में निर्वासित कर दिया। उनकी किताबें जला दी गईं और उनका पुस्तकालय छीन लिया गया। यह उनके लिए बहुत दुखद समय था। वह कहते थे, इल्म की राह में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच हमेशा जीतता है। बुरिकेन बाद में खलीफा ने अपनी गलती मानी और इब्न रुश्द को माराकेश बुलाया, लेकिन तब तक उनकी सेहत खराब हो चुकी थी। प्रमुख किताबें और लेखन इब्न रुश्द ने कई किताबें लिखीं जो दर्शन, चिकित्सा और कानून के क्षेत्र में मील का पत्थर हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। फस्ल अल मखाल। इस किताब में उन्होंने फलसफे और दीन के बीच तालमेल बताया। उन्होंने लिखा, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है ताकि हम दुनिया को समझें। तहाफुत अल तहाफुत। इसमें उन्होंने गजाली की किताब तहाफुत अल फलासिफा का जवाब दिया, जिसमें फलसफे की आलोचना थी। इब्न रुश्द ने तर्क दिया कि फलसफा सच की खोज है। किताब अल कुल्लियात फी अल तिब। यह चिकित्सा का एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें बीमारियों और इलाज का जिक्र है। बिदायत अल मुज्तहिद। इस्लामी कानून की तुलनात्मक किताब जो आज भी पढ़ी जाती है। शारह अरस्तु। अरस्तु की किताबों पर उनकी टिप्पणियां जो यूरोप में बहुत मशहूर हुईं। उनकी किताबें सरल और तार्किक थीं ताकि हर आलिम समझ सके। उनकी रचनाएं लैटिन में तर्जुमा हुईं और यूरोप में रेनेसां का आधार बनी। 1198 में इब्न रुश्द की सेहत बहुत खराब हो गई। माराकेश में, जहां उन्हें खलीफा ने बुलाया था, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वह लगभग 72 साल के थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी किताबें कॉर्डोबा और बगदाद से लेकर यूमोरेब तक फैलीं। उनके विचारों ने मध्यकालीन यूरोप के दार्शनिकों जैसे थॉमस एक्विनास और रोजर बेकन को प्रेरित किया। उनकी किताबें यूरोप के विश्वविद्यालयों में पढ़ी गईं और रेनेसां का रास्ता बनाया। इब्न रुश्द की विरासत आज भी जिंदा है। उनकी फलसफी ने इस्लामी और ईसाई दार्शनिकों को जोड़ा। उनकी किताब तहाफुत अल तहाफुत ने तर्क और विज्ञान की राह खोली। यूरोप में उन्हें रेनेसां का पिता कहा गया क्योंकि उनकी अरस्तू की शारह ने यूरोपीय दर्शन को नई दिशा दी। उनकी चिकित्सा और कानून की किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। एक बार एक यूरोपीय विद्वान ने कहा, इब्न रुश्द की किताबों के बिना हमारा विज्ञान और फलसफा अधूरा होता। उनकी निष्पक्षता, इल्म और हिम्मत ने उन्हें अमर बना दिया। रोचक किस्से। इब्न रुश्द की शख्सियत में इल्म के साथ हास्य भी था। एक बार एक विद्वान ने उनसे पूछा, फलसफा पढ़ने से क्या फायदा? इब्न रुश्द ने हंसकर कहा, यह दुनिया को समझने का चश्मा है। बिना इसके तुम सिर्फ देखोगे, समझोगे नहीं। उनकी यह बात सबको याद रही। एक और किस्से में वह रात में तारों को देखते और कहते, ये तारे अल्लाह की किताब का हिस्सा हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। उनकी यह सोच उनकी गहरी आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक नजरिए को दिखाती थी। दोस्तों, इब्न रुश्द की कहानी हमें सिखाती है कि इल्म की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने फलसफे, चिकित्सा और कानून को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी जिंदगी में मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके विचारों ने इस्लामी और पश्चिमी दुनिया को जोड़ा। आज जब हम विज्ञान और दर्शन की बात करते हैं तो इब्न रुश्द का नाम गर्व से लिया जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।